हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th-12th फिजिक्स, पेज 139 लग चुका है आपका। पहली तारीख अक्टूबर की। लेसन आपका 7वां चल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, कल हमने आपको ट्रांसफार्मर की जो है प्रकार लिखवाए थे, ट्रांसफार्मर के बारे में लिखवाया था। अब ट्रांसफार्मर की रचना देखेंगे। इसमें नर्म लोहे की पृथक पृथक पत्तियां होती हैं। देखिए, इस प्रकार से जैसे बहुत सारी पत्तियां होती हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये होती है ट्रांसफार्मर की पत्तियां होती हैं अंदर किसी भी नर्म लोहे की। और इन पर तार के फेरे लिपटे हुए होते हैं। इस प्रकार से अंदर से आते हैं। इस प्रकार से लिपटे हुए होते हैं। ये ट्रांसफार्मर की रचना है। इसमें नर्म लोहे की पृथक पृथक पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। आयताकार होता है या गोलाकार होता है, ठीक है, उसको पटलित क्रोड बोलते हैं। इस क्रोड पर विद्युत रोधी पदार्थ की कुंडलियां होती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथक होती हैं। दोनों कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं तथा एक में तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार में एक दिशा में तथा दूसरी बार में दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है, जिससे इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आपको बताया था, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये आपको कई बार ये बात बता दी गई है। अतः प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। माना प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या Np, P का मतलब प्राथमिक, N का मतलब फेरे। तो प्राथमिक का फर्स्ट है ये, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरे Np और द्वितीय कुंडली में फेरे Ns, सेकंड में Ns हैं तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो फैराडे के नियम से पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या होगा? Ep बराबर Np माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल Es बराबर माइनस के Ns डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अतः इन दोनों का जो है भाग कर लेते हैं। तो Ep बटे Es माइनस के Np बटे Ns डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये पोर्शन पूरा कट गया है, तो Ep बराबर आ गया Np बटे Ns। अथवा माना प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है, अतः Ep बराबर Vp होगा। जब प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा तो प्रतिरोध केवल तारों में रह जाएगा, ठीक है। तब तारों में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों आपस में ये बराबर होंगे तथा Es बराबर होगा Vs के। तो प्राथमिक कुंडली का विभवांतर प्राथमिक कुंडली में जो तार लगे हुए हैं उनके बीच में विभवांतर के बराबर होगा, और दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में जो तार के फेरे लगे हुए हैं उसके विभवांतर के बराबर होता है। तब Vp बटे Vs बराबर Np बटे Ns हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे, यदि कुंडलियों में धाराएं Ip व Is हों तो पहली कुंडली में शक्ति बराबर दूसरी कुंडली में शक्ति, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो शक्ति का सूत्र Ip Vp पहली कुंडली में शक्ति, Is Bs दूसरी कुंडली में शक्ति। तो Ip के बटे में Is बराबर Bs, ऐसे ये आ गया Vp। ये यहाँ सूत्र प्राप्त हो गया। देखिए, एक कोने में छोटा सा सूत्र है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं।
इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो निर्गत शक्ति क्या है, Vs गुणा Is बटे Vp गुणा Ip। देखिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है 7वां। अब 7वें पार्ट के न्यूमेरिकल की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम कुछ सूत्र लिखवाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सूत्र है पेज 140। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, आवर्तकाल T 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा का सूत्र 2 पाई बटे T हो जाएगा। और इसी प्रकार से आवृत्ति होता है F बराबर 1/T होता है, ठीक है। और F बराबर इसका सूत्र ओमेगा के पदों में होगा F बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान IM बराबर 0.637 I0, ये शिखर मान होता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I0 बटे √2 या 0.707 I0। प्रेरण प्रतिघात को XL से दिखाते हैं। XL ये ओमेगा L या 2 पाई FL होता है। धारतीय प्रतिघात XC या 1/ओमेगा C या 1/2 पाई FC। प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर प्लस के XL माइनस के XC का स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस के ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस पर ध्यान दें, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। ये स्टेटमेंट है आपका, इसको आप दिमाग में डालें। आइए शक्ति 6 P बराबर क्या होगा, P बराबर होता है VI यानी कि VRMS गुणा IRMS। P बराबर VRMS का मतलब V0 गुणा I0। देखिए जब परिपथ में संधारित्र हो तो धारा I बराबर होती है I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। जब परिपथ में प्रेरक लगा होता है तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जब परिपथ में प्रेरक व प्रतिरोध होते हैं तब Z बराबर होता है R स्क्वायर प्लस के X स्क्वायर या सॉरी कहाँ आ गई, यहाँ है। जब परिपथ में प्रेरकत्व व प्रतिरोध होते हैं तब Z बराबर R स्क्वायर प्लस के XL स्क्वायर और कालांतर होता है tan फाई XL बटे R या ओमेगा L बटे R। जब परिपथ में संधारित्र व प्रतिरोध लगा होता है तब R स्क्वायर प्लस के XC स्क्वायर हो जाता है Z का मान या R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर होता है। तब यहाँ से कालांतर होता है VC बटे VR, VC का मतलब XC बटे R और XC को आप क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा C। ये 1/1 ओमेगा C है, ठीक है, 1 ओमेगा C। तब 1 ओमेगा C R हो गया ये, ठीक है। जब संधारित्र में जब परिपथ में संधारित्र C तथा प्रेरकत्व L लगा हो तब Z बराबर XL माइनस XC बराबर ओमेगा L माइनस के ओमेगा C बराबर 2 पाई FL 1/2 पाई FC, ये सूत्र होता है, ठीक है। जब परिपथ में संधारित्र C, प्रेरक L और प्रतिरोध R हो तो प्रतिरोध R लगा हो तो Z बराबर होगा R स्क्वायर प्लस के XL माइनस के XC का होल स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस के ओमेगा L माइनस के 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर तथा tan फाई बराबर XL कोण जो होता है XL माइनस XC बटे R या ओमेगा L माइनस के 1/ओमेगा C बटे R। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनादी आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई रूट LC होती है। ट्रांसफार्मर के लिए देखिए सारे सूत्र लिख दिए हैं। ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ से यहाँ तक तो देखिए EP बटे ES बराबर NP बटे NS तथा BP बटे BS बराबर NP बटे NS तथा IP बटे IS बराबर NS बटे NP। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है N बराबर VS गुणा IS बटे BP गुणा IP या ये PS हो गया, ये PP हो गया, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ओके प्यारे बच्चों,
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और दूसरी बात यह है, कोई भी बच्चा जो है नहीं पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। कल इस पार्ट के न्यूमेरिकल होंगे। धन्यवाद।